Good morning student. In this video lecture we will start unit number 3 multivariable calculus and the first concept is evaluation of double integration. तो फर्स्ट कंसेप्ट है हमारा एवैल्यूएशन ऑफ डबल इंटीग्रेशन। तो इससे पहले हमने जो है 12th क्लास में वन इंटीग्रेशन को जो है सॉल्व किए हैं। अब हम डबल इंटीग्रेशन को जो है वो सॉल्व करेंगे। तो देखो इसके मेथड है, आपको इसके अंदर दो इंटीग्रेशन रहेंगे, मीन्स दो एक्सिस है, दो एक्सिस की लिमिट्स दिए रहेंगे। तो पहले तो आपको गेस करना है फर्स्ट जो है वो इंटीग्रेशन किसके रिस्पेक्ट में करना है, फिर सेकंड किसके रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करना है। ठीक है, तो दो मेथड है हमारे को लिमिट चूज़ करने के लिए। फर्स्ट मेथड है हमारा डबल इंटीग्रेशन को सॉल्व करने का। इफ़ डबल इंटीग्रेशन ओवर द रीजन आर, ठीक है, रीजन आर है और फंक्शन है एफ ऑफ एक्स कॉमा वाई डी एक्स डी वाई और लिमिट्स इस तरह से दिए है इंटीग्रेशन ए टू बी और इंटीग्रेशन एफ वन ऑफ एक्स टू एफ टू ऑफ एक्स। ये जो दूसरा वाला इंटीग्रेशन दिख रहा है इसके ऊपर जो लिमिट्स है उसके अंदर फंक्शन ऑफ एक्स दिया है। एफ वन ऑफ एक्स का मतलब है ये एक्स का कोई फंक्शन है, एफ टू ऑफ एक्स का मतलब है ये एक्स का कोई फंक्शन है, एफ ऑफ एक्स कॉमा वाई डी वाई डी एक्स। इंटीग्रेंट जो रहेगा वो दो वेरिएबल वाला फंक्शन रहेगा एक्स और वाई। ठीक है, तो देखो यहाँ से इस साइड से अगर आप यहाँ से देखेंगे लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड से देखेंगे तो जो फर्स्ट इंटीग्रेशन आ रहा है इसके ऊपर फंक्शन ऑफ एक्स लिमिट्स जो दिख रही है वो फंक्शन ऑफ एक्स दिख रही है, तो ये वाई एक्सिस की लिमिट होगी। ठीक है, अगर एक्स का फंक्शन है तो वाई एक्सिस की लिमिट होंगी और उसके बाद अगर ये वाई एक्सिस की लिमिट है तो फिर ये वाला जो इंटीग्रेशन के ऊपर जो लिमिट बचती है ये एक्स एक्सिस की लिमिट्स होगी। ठीक है, तो आपको जो इंटीग्रेशन करना है किस ऑर्डर में इंटीग्रेशन करना है, ये इंटीग्रेशन पे जिस एक्सिस की लिमिट है वाई एक्सिस की लिमिट है तो वाई के रिस्पेक्ट में फर्स्ट इंटीग्रेशन होगा। ठीक है, फिर लिमिट अप्लाई होगा और फिर जो रिजल्ट बाकी रहेगा रिजल्ट को फिर एक्स के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करेंगे और उसके ऊपर लिमिट अप्लाई करेंगे ए टू बी। ठीक है, तो देखो यहाँ पे ये लिखा है देन इंटीग्रेट फर्स्ट विद रिस्पेक्ट टू वाई ट्रीटेड एक्स एज कॉन्स्टेंट बिटवीन द लिमिट एफ वन ऑफ एक्स टू एफ टू ऑफ एक्स and result integrate with respect to x between the limit a to b। तो ध्यान रखना है अगर आपके पास ये वाला जो इंटीग्रेशन दिख रहा है जो राइट हैंड साइड से फर्स्ट इंटीग्रेशन है उसके ऊपर अगर x वाला टर्म्स दिखा, x वाला फंक्शन दिखा तो वो y एक्सिस की लिमिट है, तो y के रिस्पेक्ट में पहला इंटीग्रेशन होगा और फिर बाद में ये y की लिमिट हो गई तो फिर ये किसकी लिमिट होगी, x की लिमिट, और फिर बाद में x के रिस्पेक्ट में आपको इंटीग्रेशन करना है। ठीक है, और मेथड नंबर 2 में देखो इस तरह से है कि यहाँ जो फर्स्ट इंटीग्रेशन दिख रहा है यहाँ फंक्शन ऑफ y है एफ वन ऑफ y मतलब ये फंक्शन ऑफ y है, y का फंक्शन है। अब ये y का फंक्शन है मतलब ये x एक्सिस की लिमिट होंगी। ठीक है, y का फंक्शन है, लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन पे अगर आपको y दिखा फंक्शन में तो ये x एक्सिस की लिमिट है और ये अगर x एक्सिस की लिमिट है तो पहले आपको x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करना है, और अब ये x की लिमिट है तो फिर ये कौन से एक्सिस की लिमिट होंगी, ये y एक्सिस की लिमिट होंगी और फिर x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करने के बाद लिमिट अप्लाई करने के बाद जो रिजल्ट बाकी रहेगा उस रिजल्ट को आपको y के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करना है। ठीक है, तो इस तरह से पहले आपको ऑर्डर गेस करना है कि पहले कौन से वेरिएबल के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करना है और फिर किसके रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करना है। देखो बहुत आसान है, अगर यहाँ पे फर्स्ट इंटीग्रेशन पे x वेरिएबल दिखा आपको तो ये y की लिमिट है, तो पहले y के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन होगा और देन x के रिस्पेक्ट में। अगर आपको यहाँ पे फर्स्ट इंटीग्रेशन पे y वेरिएबल दिखा मतलब ये x एक्सिस की लिमिट है तो x के रिस्पेक्ट में पहला इंटीग्रेशन होगा और फिर बाद में y के रिस्पेक्ट में होगा। और इन केस मेथड नंबर 3 आप ये ऐसे याद रख लो, इसको मैं मेथड नंबर 3 कर देता हूँ और यहाँ पे लिमिट जो है वो कोई वेरिएबल ही नहीं है, राइट है, ये a टू b है और ये c टू d है। ठीक है, इस तरह से। तो अब जो है इंटीग्रेशन देखो आप कोई वेरिएबल ही नहीं है ना, यहाँ पे x वेरिएबल है ना y वेरिएबल है, तो अब क्या करेंगे आप, ये जो ऑर्डर दिख रहा है आपको इस ऑर्डर के हिसाब से इंटीग्रेट करेंगे। यहाँ पे फर्स्ट क्या दिख रहा है y, तो ये y एक्सिस की लिमिट इसको कंसिडर कर लेंगे और सेकेंड नंबर पे क्या दिख रहा है dx, सेकेंड इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू x हो रहा है तो इसको x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट कर देंगे। तो पहले y के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करेंगे और फिर x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करेंगे। और ये मतलब अगर लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन पे कोई वेरिएबल नहीं है तो आप किसी वेरिएबल के रिस्पेक्ट में भी फर्स्ट इंटीग्रेशन कर सकते, सेकंड इंटीग्रेशन कर सकते। जस्ट में ये आप रूल याद रख लो ताकि कन्फ्यूजन ना हो। यहाँ पे dy पहले दिख रहा है
तो पहले y इसको ये इंटीग्रेशन जो है इसको y एक्सिस की लिमिट कंसिडर करेंगे और y के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करेंगे और फिर बाद में x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करेंगे। ठीक है, तो ये मेथड नंबर 3 आप याद रखेंगे। अब इसके ऊपर एग्जांपल देखेंगे तीनों मेथड पे। एग्जांपल नंबर 1 है इवैल्यूएट इंटीग्रेशन 0 to 1 dx dy डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर 1 माइनस वाई स्क्वायर। सोल्यूशन इसको मैं पहले आई से सपोज कर लेता हूँ। इंटीग्रेशन 0 to 1 dx dy डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर 1 माइनस वाई स्क्वायर। अब देखो डबल इंटीग्रेशन आपको सॉल्व करना है तो सबसे पहले आप लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन देखेंगे, पहले आप ऑर्डर गेस करेंगे। ठीक है, तो लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन पे देखेंगे तो 0 to 1 कहीं पर भी x और y वेरिएबल दिख ही नहीं रहा है, कहीं पर भी x और y वेरिएबल नहीं है, मतलब ये मेथड नंबर 3 है। आपको इस ऑर्डर के हिसाब से जो है वो इंटीग्रेट करना है। तो पहले क्या दिख रहा है dx, पहले dx दिख रहा है तो पहले x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करेंगे। तो ये वाला जो इंटीग्रेशन है इसको x की लिमिट कंसिडर करेंगे और जो दूसरा इंटीग्रेशन दिख रहा है इसको y की लिमिट कंसिडर करेंगे। तो पहले x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट कर रहे हैं तो x ही वेरिएबल होगा, x का ही इंटीग्रेशन होगा, y जो रहेगा वो कांस्टेंट रहेगा। राइट है, तो कांस्टेंट y वेरिएबल y वाला पार्ट कांस्टेंट जो दिख रहा है आपको, अगर वो उसको अगर आप सेपरेट कर सकते हैं तो सेपरेट करो, अगर नहीं कर सकते तो उसको एज ए कांस्टेंट ट्रीट करो और कांस्टेंट का इंटीग्रेशन नहीं होगा। राइट है, तो देखो यहाँ से 1 माइनस एक्स स्क्वायर 1 माइनस वाई स्क्वायर मल्टीप्लिकेशन में दिख रहा है तो y वाले पार्ट को मैं सेपरेट कर सकता हूँ, सेपरेट करके लिख सकता हूँ। तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, इंटीग्रेशन, ये पहला इंटीग्रेशन है 0 to 1 लिमिट है, इंटीग्रेशन 0 to 1 और इसको मैं ऐसे लिख लेता हूँ 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर मल्टीपल 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर dx dy। तो मैं ऐसे करके लिख सकता हूँ क्योंकि ये मल्टीप्लिकेशन में इनके बीच में मल्टीप्लिकेशन है तो मैं इसको सेपरेट करके लिख सकता हूँ। अब ये वाला पार्ट तो कांस्टेंट है पहले इंटीग्रेशन के लिए, इंटीग्रेशन सिर्फ इसका करना है, x वाले पार्ट का करना है। तो 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर में ये वाला इंटीग्रेशन अप्लाई कर रहा हूँ फर्स्ट वाला जो कि x के रिस्पेक्ट में है और ये दूसरा वाला इंटीग्रेशन है किसके रिस्पेक्ट में, y के रिस्पेक्ट में। तो अभी ये इंटीग्रेशन बाकी रहेगा, ये वाला इंटीग्रेशन मैं अप्लाई कर रहा हूँ। तो इस इंटीग्रेशन के लिए ये y वाला पार्ट कांस्टेंट है, 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन होगा और ये रिजल्ट आपको पता है, इंटीग्रेशन 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर dx इज इक्वल टू क्या होता है, साइन इनवर्स x। ठीक है, ये स्टैंडर्ड फॉर्मूला है, इंटीग्रेशन 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू साइन इनवर्स x होता है। ठीक है, तो इसका इंटीग्रेशन होगा ये कांस्टेंट इंटीग्रेशन से बाहर, मतलब पहले वाले इंटीग्रेशन से बाहर। ठीक है, तो इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 to 1, ये वाला इंटीग्रेशन मैंने एज इट इज लिख लिया हूँ और ये कांस्टेंट टर्म 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर, ये कांस्टेंट टर्म को बाहर लिखा और इसके पर ये वाला इंटीग्रेशन मैं इस पर अप्लाई कर रहा हूँ साइन इनवर्स x और लिमिट अप्लाई करना है हमारे को, इसके ऊपर लिमिट क्या है 0 to 1, ये 0 to 1 लिमिट अप्लाई करना है और उसके बाद ये है dy। ठीक है, तो अब लिमिट अप्लाई करते हैं हम, जिसका हमने इंटीग्रेशन की उस पर हमको लिमिट अप्लाई करना है। ठीक है, तो बाकी पार्ट को एज इट इज रहने दो, इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 to 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर, ये एज इट इज है। इस पर अपर लिमिट जहाँ x से x की पोजीशन पे 1 रखेंगे तो अपर लिमिट साइन इनवर्स x की पोजीशन पे 1 रखें, माइनस लोअर लिमिट x की पोजीशन पे 0 रखेंगे तो साइन इनवर्स 0, साइन इनवर्स 0 dy। ठीक है, देखो x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन हो गया है तो dx यहाँ से हट गया है, dy बाकी है। तो पहले अब यहाँ से लिमिट को सॉल्व कर लेते हैं। साइन इनवर्स 1 कितना होता है, पाई बाई 2, इंटीग्रेशन 0 to 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर पाई बाई 2 माइनस साइन इनवर्स 0 की वैल्यू 0 होती है तो पाई बाई 2 माइनस 0 पाई बाई 2 कांस्टेंट है, इंटीग्रेशन से बाहर कर देंगे, इंटीग्रेशन से बाहर आ जाएगा पाई बाई 2, इंटीग्रेशन में क्या बाकी रहेगा 0 to 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर डी वाई। ठीक है, अब y के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करना है तो y के रिस्पेक्ट में 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होगा, फिर से साइन इनवर्स y, सेम रिजल्ट। राइट है, तो पाई बाई 2 और इसका आंसर आएगा साइन इनवर्स 1। ठीक है, और लिमिट अप्लाई करना है 0 to 1। अब लिमिट साइन इनवर्स y, साइन इनवर्स y। ठीक है, 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर का इंटीग्रेशन साइन इनवर्स y। अब लिमिट अप्लाई करेंगे, अपर लिमिट y की पोजीशन पे 1 पाई बाई 2 साइन इनवर्स 1, साइन इनवर्स 1 जस्ट अभी हमने देखे पाई बाई 2 होता है, माइनस लोअर लिमिट y की पोजीशन पे 0 रखेंगे, साइन इनवर्स 0 0 होता है तो पाई बाई 2 माइनस 0 पाई बाई 2 इंटू पाई बाई 2 कितना, पाई स्क्वायर अपॉन 4, ये इसका फाइनल आंसर। तो इस तरह से जो है वो डबल इंटीग्रेशन सॉल्व करते हैं। सेकंड एग्जांपल देखेंगे हम।
सेकंड एग्जांपल है इवैल्यूएट इंटीग्रेशन 0 to a 0 to अंडर रूट ए वाई एक्स वाई डी एक्स डी वाई. सॉल्यूशन I is equal to integration 0 to a integration 0 to अंडर रूट ए वाई एक्स वाई डी एक्स डी वाई. तो डबल इंटीग्रेशन है. डबल इंटीग्रेशन इवैल्यूएट करने के लिए सबसे पहले आपको ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन गेस करना है. ठीक है, तो ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन मतलब पहले कौन से वेरिएबल के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन होगा और फिर बाद में कौन से वेरिएबल के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन होगा. तो देखो ये इंटीग्रेशन की लिमिट अगर देखेंगे तो 0 to अंडर रूट ए वाई है. 0 to अंडर रूट ए वाई है मीन्स ये जो है x की लिमिट है, इसमें y वेरिएबल आ गया. ये लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन में y वेरिएबल आ गया तो ये x की लिमिट है. ये x की लिमिट है तो पहले x वेरिएबल के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन होगा, ध्यान रखना, राइट है. तो y वेरिएबल दिखा लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन पे तो ये x एक्सिस की लिमिट हो गई और इस इंटीग्रेशन पे x एक्सिस की लिमिट है तो पहले x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन होगा और अब ये x की लिमिट हो गई तो फिर ये लिमिट किसकी होंगी, y की होगी. दूसरे इंटीग्रेशन पे जो लिमिट है वो किसकी होंगी, y की लिमिट होगी. अब ये पहले इंटीग्रेशन पे x एक्सिस की लिमिट है तो पहले x वेरिएबल के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करना है. तो x यहाँ पे x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन कर रहे हैं तो x वेरिएबल होगा और y को कांस्टेंट ट्रीट करेंगे, राइट है. तो देखो ये y जो दिख रहा है y कांस्टेंट है, इसको बाहर कर देंगे. बाहर मतलब ये दूसरे इंटीग्रेशन से बाहर नहीं करना है, पहले इंटीग्रेशन से बाहर करना है. ये y को मैंने पहले लिख दिया हूँ, राइट है. y कांस्टेंट है, इसका इंटीग्रेशन नहीं होने वाला. x का इंटीग्रेशन होगा x के रिस्पेक्ट में, तो ये वाला मैं इंटीग्रेशन अप्लाई कर रहा हूँ. x का इंटीग्रेशन क्या होगा, एक्स स्क्वायर बाई 2. x का इंटीग्रेशन क्या होता है, एक्स स्क्वायर बाई 2. लिमिट क्या अप्लाई करना है, 0 to अंडर रूट ए वाई और x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन हो गया तो dx हट जाएगा, dy बाकी रहेगा. ठीक है, अब क्या करना है आपको, लिमिट अप्लाई करना है. ये x के पोर्शन पे अपर लिमिट और ये डिनोमिनेटर वाले 2 को तो मैं बाहर कर देता हूँ. डिनोमिनेटर वाला 2 बाहर हो गया, 1/2 इंटीग्रेशन 0 to a y और अपर लिमिट x के पोर्शन पे अपर लिमिट अंडर रूट ए वाई इसका स्क्वायर है माइनस. ठीक है, x के पोर्शन पे मैंने अंडर रूट ए वाई रखा माइनस लोअर लिमिट x के पोर्शन पे 0 का स्क्वायर. ठीक है, और आगे क्या है, dy. तो देखो 0 का स्क्वायर तो 0 हो जाएगा, उसको छोड़ देंगे. स्क्वायर से अंडर रूट क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा. तो क्या बाकी रहेगा आपके पास, इक्वल टू 1/2 इंटीग्रेशन 0 to a y एज इट इज है और ब्रैकेट में क्या बाकी रहेगा, a y. तो a तो कांस्टेंट है, ये a बाहर आ जाएगा, a/2 इंटीग्रेशन 0 to a y मल्टीपल y स्क्वायर. अब y स्क्वायर का इंटीग्रेशन करना है y के रिस्पेक्ट में, तो y स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होगा, ये a/2 बाहर, y स्क्वायर का इंटीग्रेशन हो जाएगा y³ 0 to a. अब लिमिट अप्लाई करना है. लिमिट अप्लाई करेंगे y के पोर्शन पे अपर लिमिट 2 × 3 6, इसको बाहर कर देता हूँ, a³ माइनस 0³. ठीक है, 0³ तो 0 हो जाएगा, छोड़ देंगे उसको. a³ इंटू a कितना हो जाएगा, a⁴ डिवाइडेड बाय 6. ये आपका फाइनल आंसर. तो इस तरह से जो डबल इंटीग्रेशन में पहले आपका ऑर्डर इंपॉर्टेंट है, ऑर्डर आपको गेस करना है. फर्स्ट कौन से वेरिएबल के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करेंगे, फिर सेकंड कौन से वेरिएबल के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करेंगे. और भी एग्जांपल मैं आपको सॉल्व करके बताता हूँ. थर्ड एग्जांपल है इवैल्यूएट इंटीग्रेशन 0 to 1 इंटीग्रेशन 0 to अंडर रूट 1 + x² dy dx डिवाइडेड बाय 1 + x² + y². सॉल्यूशन I is equal to इंटीग्रेशन 0 to 1 इंटीग्रेशन 0 to अंडर रूट 1 + x² dy dx डिवाइडेड बाय 1 + x² + y². ठीक है, डबल इंटीग्रेशन है तो पहले ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन गेस करेंगे. तो ये इंटीग्रेशन पे देखो ऑब्जर्व करो, ये इंटीग्रेशन 0 to अंडर रूट 1 + x² है, x वेरिएबल आ गया तो ये y एक्सिस की लिमिट हो गई. ठीक है, और ये y एक्सिस की लिमिट हो गई तो अब ये x एक्सिस की लिमिट है. यहाँ y एक्सिस की लिमिट है तो y के रिस्पेक्ट में पहले इंटीग्रेशन होगा और फिर x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन होगा. तो देखो y के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करना है तो x तो पहले कांस्टेंट रहेगा. तो यहाँ पे अगर देखेंगे आप तो 1 डिवाइडेड बाय 1 + x² + y², इसका इंटीग्रेशन करना है. तो एक रिजल्ट है इंटीग्रेशन का, इस तरह का अगर कोई टर्म्स आता है a² + y². ठीक है, 1 डिवाइडेड बाय कांस्टेंट का स्क्वायर प्लस वेरिएबल का स्क्वायर. तो ये रिजल्ट आपको याद होना चाहिए. इसका इंटीग्रेशन होता है 1/a tan इनवर्स y/a. ठीक है, 1/ कांस्टेंट का स्क्वायर प्लस वेरिएबल का स्क्वायर. वेरिएबल मतलब यहाँ y वेरिएबल है. dy इज इक्वल टू 1/a tan इनवर्स y/x. ठीक है, तो देखो पहले हमको y के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करना है तो यहाँ से लेके यहाँ तक के पूरा पार्ट जो है वो कांस्टेंट है. 1 + x² पूरा का पूरा कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट प्लस
वेरिएबल का स्क्वायर। तो वेरिएबल का स्क्वायर तो है यहाँ पे, ये कांस्टेंट का स्क्वायर लगाना है, होल स्क्वायर करना है। तो मैं एडजस्टमेंट करता हूँ इसको इंटीग्रेट करने के लिए, इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 to 1 इंटीग्रेशन 0 to अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर 1 डिवाइडेड बाय, इसको मैं लगाता हूँ स्क्वायर अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर का स्क्वायर। ठीक है, देखो रूट भी लगाया स्क्वायर भी लगाया। ये 1 प्लस एक्स स्क्वायर जो कांस्टेंट था, कांस्टेंट को मैंने होल स्क्वायर लाना था, तो होल स्क्वायर लाने के लिए इसको रूट भी लगाना पड़ा, राइट है। तो रूट से स्क्वायर क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, और ये वापस जैसा का वैसा, और आगे प्लस वाई स्क्वायर डी वाई और डी एक्स। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे x को हम बाहर नहीं कर सकते, क्योंकि प्लस में इसलिए बाहर नहीं कर सकते। अगर मल्टीप्लिकेशन में रहता तो हम उसको बाहर कर देते कांस्टेंट को, तो अभी बाहर नहीं कर सकते, इसलिए इसको इसके साथ इंक्लूड करना है। तो देखो ये वाला रिजल्ट बन गया 1 अपॉन कांस्टेंट का स्क्वायर प्लस वेरिएबल का स्क्वायर इज इक्वल टू 1 अपॉन ए tan इनवर्स y अपॉन a। ठीक है, तो a की पोजीशन पे क्या है, a के पोजीशन पे है अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर, एक्जैक्टली सेम। जहां वहां पे a दिख रहा है, a की जगह अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर रख देना है उस रिजल्ट में। तो ये बन जाएगा आपके पास इंटीग्रेशन 0 to 1। ये इंटीग्रेशन को अप्लाई कर रहा हो तो लिखने की जरूरत नहीं है, तो ये हो जाएगा आपके पास 1 अपॉन ए, a मतलब अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर है tan इनवर्स y डिवाइडेड बाय a मतलब यहाँ पे अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर है। और लिमिट अप्लाई करना है, देखो लिमिट क्या अप्लाई करना है, लिमिट अप्लाई करना है आपको 0 to अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर, y के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन हो गया, dx बाकी रहेगा। ठीक है, तो देखो आप लिमिट अप्लाई करेंगे, लिमिट किसके ऊपर अप्लाई करेंगे, y वेरिएबल के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन हुआ तो y पर ही लिमिट अप्लाई करना है। ठीक है, x तो कांस्टेंट है, x एज इट इज रहेगा। तो अपर लिमिट इंटीग्रेशन 0 to 1 अपॉन अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये तो एज इट इज रहने वाला है, ये 1 अपॉन 1 प्लस अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर एज इट इज। यहाँ पे अपर लिमिट y की जगह पे अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर रखेंगे, y के पोर्शन पे अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर रखेंगे, तो अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर से अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, राइट है। तो ये बाकी रहेगा यहाँ पे tan इनवर्स 1 माइनस लोअर लिमिट y के पोर्शन पे 0, यहाँ पे जब 0 रखेंगे तो 0 डिवाइडेड बाय समथिंग 0, दैट इज आंसर आएगा tan इनवर्स 0, tan इनवर्स 0। ठीक है, तो इसको पहले सॉल्व कर लेते हैं। इंटीग्रेशन 0 to 1 अपॉन अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर, tan इनवर्स 1 की वैल्यू होती है π/4 माइनस tan इनवर्स 0 होता है, और आगे क्या है dx। तो ये π/4 कांस्टेंट, इसको बाहर करेंगे, π/4 बाहर, इंटीग्रेशन 0 to 1 अपॉन अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब इसका इंटीग्रेशन करना है, तो इसके इंटीग्रेशन का रिजल्ट है, मैं रिजल्ट यहाँ पे लिख देता हूँ, इंटीग्रेशन 1 अपॉन अंडर रूट a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर dx इज इक्वल टू होता है log x प्लस अंडर रूट एज इट इज। ठीक है, 1 अपॉन अंडर रूट a स्क्वायर मतलब यहाँ पे 1 है, 1 को आप 1 स्क्वायर लिख सकते हैं, तो a की जगह पे 1 है। ठीक है, प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू होगा log x प्लस अंडर रूट एज इट इज। तो इसका इंटीग्रेशन, ये रिजल्ट यहाँ पे अप्लाई करना है, π/4 एज इट इज log इन ब्रैकेट x प्लस रूट एज इट इज, रूट है हमारे पास 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, और इस पर लिमिट अप्लाई करना है, ये इंटीग्रेशन कंप्लीट हो गया है, और इस पर लिमिट अप्लाई करना है 0 to 1। तो अपर लिमिट जहाँ जाए x है, x की जगह पे 1 रखेंगे, π/4 इन ब्रैकेट log x के पोजीशन पे 1 रखेंगे तो आ जाएगा 1 प्लस x के पोजीशन पे 1 रखेंगे 1 प्लस 1 2 अंडर रूट 2 माइनस log लोअर लिमिट x के पोजीशन पे 0, x के पोजीशन पे 0, तो ये 0 और अंडर रूट 1 प्लस 0 1, राइट है, 1 प्लस 0 1 दैट इज 1, log 1 की वैल्यू क्या होती है, log 1 की वैल्यू 0 होती है, तो ये log 1 तो 0 हो जाएगा, तो बाकी क्या π/4 और ये बाकी रहेगा log ऑफ 1 प्लस अंडर रूट 2, ये इसका फाइनल आंसर। तो इस तरह से डबल इंटीग्रेशन जो है हमको सॉल्व करना है। अब इसी से रिलेटेड जो है मैं एग्जाम्पल आपको होमवर्क देता हूँ। थ्री एग्जाम्पल होमवर्क है। इवेलुएट इंटीग्रेशन 0 to 3 0 to 1 एक्स स्क्वायर प्लस 3y स्क्वायर dy dx, इसका आंसर है 12। इंटीग्रेशन 0 to 1 इंटीग्रेशन 0 to x e रेज़ टू पावर y अपॉन x dy dx, इसका आंसर है 1/2 इन ब्रैकेट e माइनस 1। इंटीग्रेशन 0 to 1 इंटीग्रेशन 0 to अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर अपॉन 2
डी एक्स डी वाई डिवाइडेड बाई अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और इसका आंसर है पाई बाई 4। तो ये 3 एग्जाम्पल आप सॉल्व करेंगे और इसमें अगर डाउट्स आता है तो डाउट्स मेरे से पूछेंगे। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम और भी इवैल्यूएशन ऑफ डबल इंटीग्रेशन के क्वेश्चन देखेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।